यह कहानी एक छोटे गांव की है जो कभी अपनी शांति और सुरक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन इस गांव के हर घर में एक खौफनाक अफवाह गूंजी। एक लड़की गायब हो गई थी। लड़की का नाम आदिति होता है। आदिति एक खुशमिजाज लड़की होती है जो अपने परिवार और दोस्तों से बेहद प्यार करती थी। एक शाम अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई और ना ही किसी को शक था कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। आदिति के परिवार ने हर जगह उसे ढूंढा। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन उसकी तलाश में कोई नतीजा नहीं आया और गांव के लोग भी हैरान थे क्योंकि आदिति का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। फिर एक दिन एक जाने माने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बिमल ने इस मामले की तफ्तीश को शुरू किया, लेकिन उन्हें भी यह केस इतना आसान नहीं लगा। जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और हैरान कर देने वाला सुराग मिला। यह कपड़ा जो आदिति का था एक घने जंगल के किनारे पड़ा हुआ था। उसके पास खून के धब्बे थे, लेकिन क्या ये बस एक हादसा था या कुछ और? कपड़ों और खून के धब्बे मिलना तो काफी हैरान करने वाला था, लेकिन जब पूरी जांच टीम जंगल में और गहराई से उतरी तो एक और खौफनाक सच्चाई सामने आई। इंस्पेक्टर बिमल के हाथों में एक और खौफनाक सुराग आया जब जंगल में एक बड़ी चट्टान के पीछे आदिति की लाश मिली। अब यह केस सिर्फ एक गायब लड़की का नहीं बल्कि एक हत्या का केस बन चुका था। अब सवाल उठता है, आदिति का हत्या किसने की और क्यों? क्या ये कोई पैसों की वजह से था या क्या आदिति का किसी से कोई निजी झगड़ा था? इंस्पेक्टर बिमल के गांव के सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आदिति और गांव के एक युवक रोहित के बीच अफेयर था, लेकिन रोहित का एक और परिवार था और जब आदिति ने उसकी यह राज खोलने की धमकी दी तो रोहित ने उसे चुप कराने के लिए खौफनाक कदम उठाया। आखिरकार इंस्पेक्टर बिमल ने रोहित को गिरफ्तार किया। उसने सारा सच कबूल किया। वह डर और गुस्से में था जब आदिति ने उसकी शादी की सच्चाई बताने की धमकी दी। रोहित ने अपने गुनाह का इकरार किया और उसे सजा दी गई, लेकिन गांव में जो शांति थी वह अब कभी वापस नहीं लौट पाएगी। आदिति की यादें हमेशा गांव के लोगों के दिलों में रहेंगी। हालांकि रोहित ने आदिति की हत्या का इकरार किया था, इंस्पेक्टर बिमल का मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि इस मामले के पीछे कुछ और गहराई हो सकती है। आदिति के कमरे की तलाशी लेने पर इंस्पेक्टर बिमल को एक चिट्ठी मिली जो आदिति ने खुद लिखी थी। उस चिट्ठी में उसने किसी ऐसे शख्स का जिक्र किया था जिसका नाम उसने कभी नहीं बताया था, लेकिन उसने उससे बहुत डर भी था। इंस्पेक्टर बिमल ने उस व्यक्ति का नाम विक्रम पाया। विक्रम एक वक्त में आदिति के परिवार का करीबी मित्र था, लेकिन कुछ साल पहले हुए एक खौफनाक हादसे के बाद वह परिवार से दूर हो गया था। विक्रम के बारे में और जानने पर एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। वह एक वक्त में आदिति की मां नैना का पीछा करता था। उसकी बुरी नज़र ने एक दिन परिवार को भयानक स्थिति में डाल दिया था। कुछ हफ्ते पहले विक्रम वापस गांव लौटा था। उसने अपनी मौजूदगी से सबको हैरान कर दिया था, लेकिन क्या वह सिर्फ अपनी पुरानी यादों में खोया था या फिर उसकी वापसी में कुछ और छिपा था? इंस्पेक्टर बिमल ने विक्रम को ढूंढ निकाला। एक खौफनाक मुलाकात के बाद विक्रम ने सब कुछ कबूल किया। वह आदिति को धमकी दे रहा था ताकि वह अपनी मां के पुराने राज को बाहर ना निकलने दे, लेकिन आदिति ने ठान लिया था कि वह यह सब कुछ दुनिया को बताएगी। विक्रम ने बताया कि वह आदिति को नहीं मारना चाहता था, बल्कि वह उसे डराकर चुप कराना चाहता था। क्योंकि आदिति की मां नैना का जुड़ाव एक पुराने अपराध से था जिसमें विक्रम भी शामिल था। इंस्पेक्टर बिमल के मन में अब एक सवाल था, क्या विक्रम और नैना के बीच का जुड़ाव सिर्फ एक हादसा था या कुछ और था? क्या यह केवल आदिति की जान लेने की साजिश थी या इसके पीछे कुछ और गहरी वजह थी?
अब यह स्पष्ट हो गया था कि विक्रम और नैना का अतीत बहुत ही घना और खौफनाक था। कुछ साल पहले विक्रम ने नैना के साथ एक अपराध में भाग लिया था, एक खौफनाक कांड जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। विक्रम ने एक बार चोरी करने की योजना बनाई थी जो एक खौफनाक मोड़ ले गई थी। चोरी के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और नैना को इस राज को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा काला धब्बा बन गई। विक्रम ने अपने दिल का राज खोला। उसने बताया कि कुछ समय पहले किसी अजनबी ने उसे धमकाया था। वह व्यक्ति विक्रम के पुराने जुर्म के बारे में जानता था। विक्रम को डर था कि अगर आदिति ने यह राज जान लिया तो वह सब कुछ खोल देगी, इसीलिए उसने उसे चुप कराने का फैसला किया। इंस्पेक्टर बिमल ने विक्रम की धमकी के पीछे की सच्चाई को खोजना शुरू किया। जांच करते हुए बिमल को पता चला कि विक्रम पर दबाव डालने वाला व्यक्ति एक खतरनाक आपराधिक गिरोह का हिस्सा था। और अब सवाल यह था, क्या यह गिरोह आदिति की हत्या के पीछे था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बिमल के सामने एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। नैना, जो आदिति की मां जी ने अपने पुराने जुर्म को छुपाने के लिए आपराधिक गिरोह से हाथ मिला लिया था, लेकिन इस बार उसका काम न केवल अपने अतीत को छुपाने का था बल्कि उसने अपनी बेटी की जान को भी खतरे में डाला। अब इंस्पेक्टर बिमल के पास नैना से मिलने का समय था। नैना ने अपने पुराने गुनाहों का इकरार किया। उसने बताया कि वह डर से जी रही थी क्योंकि वह गिरोह के साथ जुड़ी हुई थी और अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने अपनी बेटी की जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदिति की यह एक आखिरी चिट्ठी मिली जो उसने अपनी मां से छुपाकर रखी थी। इस चिट्ठी में आदिति ने लिखा था कि वह सब जान चुकी थी। उसके मां का जुड़ाव उस आपराधिक गिरोह से था और वह सब कुछ दुनिया के सामने लाने वाली थी। अब आदिति की मौत का रहस्य धीरे धीरे सुलझ चुका था। गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए और नैना को भी उसके जुर्म की सजा मिली। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, कभी अपने परिवार के लोगों के बारे में सब कुछ जान पाते हैं? क्या कोई राज और बचा है? इंस्पेक्टर बिमल इस मामले को और गहराई से खोलेगा, लेकिन क्या वह सब कुछ जान पाएगा? अब जब इंस्पेक्टर राजीव के पास सारे सबूत थे, वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह मामला क्या केवल एक व्यक्तिगत था या कहीं यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। क्या यह सब कुछ केवल एक खून का मामला था या कुछ और था? नैना को गिरफ्तार किया गया था और अब वह जेल में थी। इंस्पेक्टर बिमल ने उसे एक बार फिर से मिलकर पूछताछ की। नैना का चेहरा अब टूटा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक और सच्चाई थी जिसे वह कभी सामने नहीं लाना चाहती थी। नैना ने अब पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह केवल अपनी सुरक्षा के लिए उस आपराधिक गिरोह से जुड़ी हुई थी, लेकिन असल में उसके दिल में एक और गहरा राज था। वह गिरोह का सरगना अरुण, जिसे वह कभी प्यार करती थी, असली मास्टरमाइंड था। अरुण ने नैना को धमकाया था और उसे अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए मजबूर किया था। अब यह साफ हो गया था कि आदिति की हत्या केवल बदला नहीं था, बल्कि यह एक बड़े राज को छुपाने के लिए किया गया था। अरुण की वापसी ने सब कुछ बदल दिया। वह वही व्यक्ति था जिसने पहले नैना और विक्रम को अपने जाल में फंसाया था और अब वह आदिति के जीवन को खत्म कर देने के लिए तैयार था। जैसे जैसे इंस्पेक्टर बिमल ने तफ्तीश की, उसे पता चला कि अरुण अचानक से गांव से गायब हो गया था। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या वह सचमुच फरार हो गया था या फिर यह सब कुछ एक और साजिश का हिस्सा था? इंस्पेक्टर बिमल ने एक आखिरी बार गिरोह के
बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उसकी योजना थी कि वह अरुण को पकड़ने के लिए एक चाल चले, क्योंकि वह जानता था कि कहीं ना कहीं अरुण छुपा हुआ होगा। एक भयंकर मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर बिमल का सामना अरुण से हुआ। वह किसी नए नाम के तहत गांव में छुपा हुआ था। जैसे ही दोनों का सामना हुआ, पूरा माहौल तनाव से भर गया। अरुण ने सब कुछ कबूल किया। उसने बताया कि वह आदित्य की हत्या का असली मास्टरमाइंड था। उसके लिए यह सिर्फ एक कदम था ताकि वह अपने आपराधिक साम्राज्य को बचा सके और अपने अतीत को छुपा सके। अरुण को गिरफ्तार किया गया और गिरोह के बाकी सदस्यों को भी कानून के सामने लाया गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या कभी हम अपने परिवार के अंधेरे अतीत को पूरी तरह से जान पाते हैं? क्या इस कहानी का अंत सच में हुआ या कुछ और है जो सामने आना बाकी है? क्या इंस्पेक्टर बिमल ने इस कहानी को पूरी तरह से सुलझा लिया या फिर कहीं और एक और राज छिपा हुआ है? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।